हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईओ स्टेट के हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी साथी हैं, उनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर दोस्तों जो है मैं लेकर के आया हूं, जो जानना आप सभी के लिए जो है बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यानी एनआईओ स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई जो है दोस्तों निकल करके सामने आ रही है। और ये सच्चाई जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए जानना जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जितने भी लोग हैं एनआईओ स्टेट को लेकर के अगर वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको मान्यता दिलाना चाहते हैं दोस्तों, तो अगर वो इस बात को नहीं जानेंगे तो उनको जो है दोस्तों आगे चलकर एक बड़ा धक्का जो है दोस्तों लग सकता है। इसलिए ये जो खबर है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये खबर जानना सभी एनआईओ स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों जो है बहुत जरूरी है। वेस्ट बंगाल की जो टीम है, आप सभी को पता है कि वेस्ट बंगाल की जो टीम है और अदर स्टेट की जो टीम है, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर और किसी भी स्टेट हो, वहाँ की जो टीम है, यानी कि जो भी टीम है वेस्ट बंगाल के साथ, मतलब वेस्ट बंगाल की टीम भी उसमें है, मिल करके जो लड़ाई लड़ रही है, उनके बीच दोस्तों एक मैटर है। यानी कि वेस्ट बंगाल की टीम अलग हो जाती है और अदर स्टेट की टीम जो है वो अलग हो जाती है, और इन टीमों के बीच का जो दोस्तों है एक मैटर है। और वो जो मैटर है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। यानी कि बंगाल, वेस्ट बंगाल की टीम और अदर स्टेट की टीम, इन दोनों टीमों के बीच जो मैटर है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। और ये मामला दोस्तों अगर आगे बढ़ जाता है तो एनआईओ स्टेट के मान्यता पर जो है दोस्तों, जिसको लेकर के आगे बढ़े हैं ट्रांसफर पिटिशन के जरिए, जिसको लेकर के सभी को उम्मीदें है कि जल्द से जल्द जो है एनआईओ स्टेट को मान्यता मिल सकती है। तो दोस्तों ये जो मैटर सेंसिटिव है, अगर ये मैटर आगे बढ़ जाता है तो एनआईओ स्टेट के मान्यता पे जो है दोस्तों संकट के बादल छा सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, जिसका जानना जो है आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। जिसके तो दोस्तों मैं इस खबर के पॉइंट टू पॉइंट जो है हर एक सच्चाई जो है आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि जब भी कोई नया अपडेट एनआईओ स्टेट के मान्यता को लेकर के आए तो शीघ्रता से जो है दोस्तों आप तक पहुंच पाए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें तो वेस्ट बंगाल से जो है एक इम्पोर्टेंट खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि रुबैया खातून वाला जो केस है, जो एज ए एसएलपी जो है सुप्रीम कोर्ट में ले जाना था दोस्तों, उस केस को लेकर के दोस्तों जो है एक बड़ी खबर जो है निकल करके सामने आ रही है कि उसके ड्राफ्टिंग में जो है दोस्तों मिस्टेक नहीं, एक ब्लंडर जो है दोस्तों हो गया है। यानी कि रुबैया खातून वाला जो केस है, जो पप्पू सर और उनकी टीम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ले जाना था, उस केस के ड्राफ्टिंग में दोस्तों जो है एक ब्लंडर मिस्टेक हो गया है, जो कि जो है एक बहुत बड़ी खबर है। और ये जो ब्लंडर मिस्टेक हुआ है, या तो ये जानबूझकर हुआ है या फिर एडवोकेट के द्वारा हुआ है। तो दोस्तों अभी तक तो ये पता चला है कि जानबूझकर ये गलती नहीं हुई है, गलती जो है हो गया है। तो लेकिन इसका खामियाजा जो है दोस्तों पूरे एनआईओ स्टेट के जो 14 से 14.5 लाख अभ्यर्थी है उनको भुगतना पड़ सकता है। चाहे ये ड्राफ्टिंग में जो गड़बड़ी हुई है, चाहे वो जानबूझकर हुआ हो या जानबूझकर नहीं हुआ हो, लेकिन खामियाजा जो है पूरे एनआईओ स्टेट के अभ्यर्थी जो है इसको लेकर के जो है भुगत सकते हैं, और भुगतना जो है पड़ सकता था उनको। देखो, वेस्ट बंगाल का दोस्तों जो मामला है वो बिल्कुल अलग मामला है। यानी कि अदर स्टेट के, यानी कि जैसे कि ट्रांसफर पिटीशन में सारे स्टेट्स को एक साथ ले जाने के लिए बात जो किया जा रहा था, तो उसमें वेस्ट बंगाल का जो केस है दोस्तों वो अलग है, और वेस्ट बंगाल की जो टीम है वो इसमें नहीं जुड़ना चाहती है। तो आप उसको प्रेस मत कीजिए, क्योंकि उनका मामला जो है दोस्तों वो अलग है। ट्रांसफर पिटीशन में सबको आने के लिए जो है बात कहा जा रहा है, लेकिन वेस्ट बंगाल के साथ ऐसा नहीं है। वहाँ की जो केस है वो अलग है, और इसलिए वो जो है साथ नहीं आ रहे हैं। और उनका मामला जो दोस्तों जो कह रहे हैं कि वो साथ नहीं आ सकते हैं, तो उनका जो पक्ष है वो वैलिड है, इसलिए आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं। ये उनका जो है अपना मामला है, और वो ट्रांसफर पिटीशन में शामिल होंगे या नहीं होंगे, अगर वो चाहते हैं तो होंगे, नहीं चाहते तो नहीं होंगे, आप उसको जो है फोर्स मत कीजिए। उनका कहना है, यानी कि वेस्ट बंगाल की जो टीम है उनका कहना है कि उनका जो प्लेयर है वो आपके प्लेयर से साफ डिफरेंस है। यानी कि वेस्ट बंगाल की टीम का जो प्लेयर है वो अदर स्टेट के जो ट्रांसफर पिटीशन के जो प्लेयर है उनसे साफ अलग है, डिफरेंट है, और वो सही भी है। उनका पक्ष जो ये बात बोल रहे हैं वो सही भी है, वो वैलिड भी है। तो इसको लेकर के आप उसको फोर्स मत कीजिए। अब आते हैं वो एसएलपी वाले मामले पे, यानी कि रुबैया खातून वाला जो मामला है, जिसको जो है सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात की जा रही थी। जैसे कि कहा गया था कि हाई कोर्ट के रास्ते आप इसको सुप्रीम कोर्ट करके लेकर के आइए, तब इस केस को जो सुना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ले जाने के लिए जो है वो इस केस को कोलकाता हाई कोर्ट के रास्ते जो है ले जाने की बात की जा रही थी, उसको ले जा रहा था। तो ये मामला जो दोस्तों है वो कोलकाता हाई कोर्ट को लेकर के है, और वहाँ से ये लोग जो है पप्पू सर उनकी टीम जो है लेकर के जाने वाली थी। अब वहाँ पे जो ड्राफ्टिंग है दोस्तों, उस ड्राफ्टिंग में एक जो है ब्लंडर मिस्टेक हुआ है, और उसमें लिखा गया है कि उसमें देखिए दिक्कत क्या है, उसमें है कि 2017 से जो टीएड किया है, यानी कि 2017 में जो लोगों ने टीएड किया है
उसको भी जो है इनवैलिड करने की मांग जो है इसमें की गई है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि 2017 में जो लोग टेट किए हैं उनको भी इनवैलिड करने की मांग जो है उसमें की गई है, उस डॉक्ट्रिन में की गई है दोस्तों। साथ ही उसमें जो पॉइंट रखा गया है कि लिखा जाता है कि किस पॉइंट पे जो है आप केस को लेकर के जो है आए हैं कोर्ट में, तो वहां पे भी जो है दोस्तों उसमें गलती जो है कर दिया गया है। यानी कि अपने आप को ही इलिजिबल बताया गया है। यानी कि जिस मामले को लेकर के आप कोर्ट के सामने जा रहे हैं आप अपना पक्ष रखने के लिए, और कोर्ट के सामने जो आप पक्ष रख रहे हैं उस पक्ष में आप अपने आप को ही इलीगल बता रहे हैं कि आप ही इलीगल है, तो कोर्ट आपके बात को कैसे सुनेगा। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में किसी भी तरह इस केस को लेकर के जाते भी हैं तो वहां पे आप अगर आप जो दिखाते हैं कि आप खुद ही इलीगल है, तो कैसे आपके बात, आपको तो वहीं से खारिज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जो गड़बड़ी है, क्या ये जानबूझकर की गई है या फिर जो है बिना जाने बुझे हुई है। तो दोस्तों ये दो तरीके से होती है, या तो जानबूझकर या फिर एडवोकेट के स्तर पे जो है ये गलती हो सकती है। तो दोस्तों जैसा कि पता चला है कि ये गलती जो है एडवोकेट के स्तर पर है, ड्राफ्टिंग में उसके द्वारा जो दिक्कत हुई है, तो इसको ठीक करने का प्रयास जो है दोस्तों किया जा रहा है। और जो एडवोकेट ने ये गलती की है उस एडवोकेट को हटा दिया गया है और दूसरे एडवोकेट के साथ संपर्क किया जा रहा है, और दूसरे एडवोकेट जो आएंगे वो अब बेहतर तरीके से केस को स्टडी करके तब ड्राफ्टिंग करेंगे दोस्तों। तो ये सच्चाई थी जिसका बताना हमारा काम था, आप लोग को बताया। लेकिन अब जो है इस एडवोकेट को चेंज कर दिया गया और नई एडवोकेट जो आएंगे वो इसी तरह से फिर अच्छे तरह से इस केस को स्टडी करेंगे, उसके बाद जो है ड्राफ्टिंग करने का काम करेंगे दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट खबर थी जिसको बताना हमारा जो है धर्म था, मैंने आप सभी को बताया। इसके बाद जब भी कोई नया अपडेट आएगा तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।